मूवी स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक नहीं किया तो कर दीजिए, शुक्रिया। मूवी का स्टार्ट हमें दो लड़कियों से दिखाते हुए होता है जो अपने डांस की वीडियो बना रही होती हैं, लेकिन सैम बहुत ही अनलक्की लड़की होती है जिसके साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ होती रहती है। हेजियल सैम को कुछ गुड लक टॉयज दिखाने के लिए अपने रूम में लेकर आती है, लेकिन उसमें लकी पेनी की जगह अभी भी खाली थी। वो कहती है लकी पेनी से गुड लक आता है। सैम और हेजिल दोनों एक ही ऑर्फनेज में रहती थी और आज हेजिल को अडॉप्ट करने के लिए एक फैमिली आने वाली थी, लेकिन सैम का इस ऑर्फनेज में आज लास्ट डे था क्योंकि वो 18 साल की हो चुकी थी और अब उसे कहीं और रहना होगा और अपना ख्याल खुद ही रखना होगा। इसके बाद सैम वहाँ की हेड के साथ अपने न्यू घर के लिए निकल जाती है जहाँ रहने के लिए उसे काम भी करना होगा। अगली सुबह जब सैम अपने काम पर जाने के लिए उठती है तो फिर से उससे कोई भी काम सही से नहीं होता, लेकिन किसी भी तरह वो इन सब से निपटकर एक सुपरमार्केट पहुंचती है क्योंकि सैम का अपने काम पर आज पहला दिन होता है, लेकिन वहाँ भी उसके बैड लक की वजह से हर काम उल्टा ही होता है। तो वहाँ का मैनेजर सैम की इन सब हरकतों से परेशान होता है। शाम को काम खत्म करने के बाद सैम हेजियल से मिलने ऑर्फनेज आती है जहाँ उसे मालूम होता है कि जो फैमिली हेजियल को अडॉप्ट करने वाली थी वो नहीं आई और अब एक और न्यू फैमिली संडे को आने वाली है। फिर सैम हेजियल के पास जाती है और उसे समझाती है कि तुम्हें तुम्हारी फैमिली जल्द ही मिलेगी, बल्कि इसी संडे, जिसे सुनकर हेजियल खुश हो जाती है और कहती है कि जब तक मुझे मेरा लकी पेनी भी मिल जाएगा। शाम में सैम एक कैफे के बाहर बैठकर सैंडविच खा रही होती है, तभी उसे वहाँ एक ब्लैक कैट दिखाई देती है। सैम उसे अपना सैंडविच खाने को देती है और उससे बात करने लगती है। वो कहती है कि काश उसे कहीं से थोड़ा सा गुड लक मिल जाए जिसे वो हेजियल को दे सके ताकि उसे अच्छी सी फैमिली मिल सके, क्योंकि उसे मालूम है कि उम्र के साथ बढ़ने पर फैमिली मिलने के चांस कम हो जाते हैं और वो नहीं चाहती कि हेजियल भी उसी की तरह बिना फैमिली के रह जाए। अचानक वो ब्लैक कैट सैंडविच को लेकर वहाँ से चली जाती है। तभी सैम की नज़र एक गोल्डन पेनी पर पड़ती है और वो इस पेनी को अपने साथ रख लेती है। अगली सुबह जब सैम उठती है तो वो नोटिस करती है कि उसका सब काम परफेक्ट हो रहा है। फिर सैम उस पेनी को गौर से देखने लगती है और उस पेनी को आजमाने के लिए जानबूझकर वो गलती करती है, लेकिन फिर भी सैम का सब काम परफेक्ट होता है और आज सैम का मैनेजर भी बहुत खुश होता है क्योंकि वो सारा काम परफेक्ट करती है। लेकिन सैम की खुशी ज्यादा देर तक नहीं होती क्योंकि गलती से सैम से वो पेनी टॉयलेट में फ्लैश हो जाता है और उसके जाते ही सैम का बैड लक दोबारा आ जाता है। फिर सैम उसी कैफे के बाहर खड़ी सोच रही होती है कि तभी वहाँ वही ब्लैक कैट आती है। सैम उस कैट से बातें करने लगती है कि कल तुम्हारे यहाँ से जाते ही मुझे एक पेनी मिली और मेरा बैड लक दूर हो गया, लेकिन गलती से वो पेनी मुझसे फ्लैश हो गई। जिस पर वो कैट गुस्से में सैम से कहती है कि क्या तुमने वो पेनी फ्लैश कर दी। बोलते हुए कैट को देखकर सैम बहुत हैरान होती है और वो कैट के गले में उसी पेनी के मार्क का बेल्ट देखती है तो सैम समझ जाती है कि वो पेनी उसे कैट नहीं दी थी। सैम कैट से दूसरी पेनी मांगती है, लेकिन वो कैट वहाँ से भाग जाती है। सैम उस कैट का पीछा करती है, तभी वो देखती है कि कैट कोई सीक्रेट पासवर्ड लगाकर एक मैजिकल पोर्टल खोलती है और फिर उसमें चली जाती है। सैम भी उसके पीछे उस पोर्टल में चली जाती है। उसके बाद वो एक अलग दुनिया में चली जाती है और वो कैट सैम को वहाँ देखकर डर जाता है। कैट सैम को बताता है कि वो पेनी मेरी कॉलर से गिरा था और वो पेनी लकी लैंड वालों को इंसानों की दुनिया में भी उन्हें लकी बनाता है और हम इस पेनी को हमेशा अपने साथ ही रखते हैं और यहाँ लक लैंड में इंसानों का आना मना है। तभी उन्हें वहाँ किसी के आने का महसूस होता है तो वो सैम को जल्दी से वहाँ छुपा देता है। फिर सैम वहाँ दो लेब्राकॉन को देखती है जिन्हें उसने सिर्फ टॉयज में देखा होता है। वो लेब्राकॉन उस कैट से उसका पेनी मांगते हैं क्योंकि वापस आने के बाद वो पेनी सबको पेनी बॉक्स में जमा करवानी होती है। वो कैट कहता है कि आज वो खुद अपनी पेनी कैप्टन को देगा। वो कैट बहुत परेशान होता है तो सैम उसे आइडिया देती है कि वो लेब्राकॉन के कपड़े पहनकर पेनी बॉक्स तक जाएगी और वहाँ से पेनी चुरा कर ले आएगी और वो पहले हेजियल को उसका गुड लक देकर वो पेनी वापस कर देगी। यहाँ हमें मालूम होता है कि उस कैट का नाम बॉब है और उसे सैम का ये आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आता क्योंकि गेट पर पहुँचते ही वो पेनी वहाँ जमा करवानी होती है। तो सैम अपने बैग पर लगे बटन को जब तक पेनी की जगह यूज करने का कहती है
जिस पर बॉब मान जाता है। सीन चेंज होता है जहाँ सब कैट्स अपना पेनी कलेक्ट करवा रही होती हैं। बॉब सैम को दूसरे रास्ते से अंदर लेकर जाता है और कैप्टन को डिस्ट्रैक्ट करके सैम वहाँ से अंदर चली जाती है और बॉब उस बटन को कलेक्ट करवा देता है। फिर बॉब सैम को पहनने के लिए अपने फ्रेंड जेरी के कपड़े देता है। सैम चेंज करके बॉब के साथ डिपो बॉक्स तक जाती है। रास्ते में बॉब सैम को जेरी से मिलवाता है और कहता है कि आज इसका यहाँ पहला दिन है। बॉब जेरी से सैम को डिपो बॉक्स तक ले जाने को कहता है जहाँ सिर्फ लेब्राकॉन को ही जाना अलाउ होता है। सैम जेरी के साथ मिलकर सब लेब्राकॉन के पैनी को पॉलिश करने का काम करती है और इसी दौरान सैम के हाथ में वही बटन आ जाता है जिसकी वजह से सब गड़बड़ हो जाता है। सबको वहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है। बाहर जाकर सैम जेरी को सब बता देती है कि वो कोई लेब्राकॉन नहीं बल्कि इंसान है और वो पैनी की तलाश में यहाँ आई है। ये सुनकर जेरी बहुत डर जाता है और वो बॉब से कहता है कि तुम्हें मालूम है ना कि अगर कैप्टन को इन सब का मालूम हुआ तो वो हमें बैड लक लैंड भेज देगा जो बिल्कुल इसी के नीचे है। तभी वहाँ बैड लक को रिसर्च करने के लिए रैबिट की फौज आती है। फिर जेरी सैम को बताता है कि पहले जब कभी भी कोई पैनी गुम हो जाया करती थी तो उसे ढूंढने के लिए वो बनी ड्रोन का इस्तेमाल करते थे, लेकिन काफी टाइम से उसे इस्तेमाल नहीं किया गया और उसे चार्ज करने के लिए हमें गोल्डन क्रिस्टल की जरूरत होगी जो ऊपर के फ्लोर पर है। फिर वो ऊपर के फ्लोर पर जाते हैं। जेरी कहता है कि वो बनी ड्रोन को लेकर आएगा। फिर वो तीनों रिसर्च सेंटर पहुंचते हैं जहां गुड लक बनाया जाता है। इसके बाद वो लोग वहाँ जाते हैं जहाँ पे एक मॉन्स्टर क्रिस्टल बनाने वाले हैं। तभी वहाँ पर एक ड्रैगन आती है जो लक लैंड की हेड होती है। वो बैड लक को बहुत जल्दी सूंघ लेती है। फिर पिग्स क्रिस्टल बनाने लगते हैं जिसमें एक क्रिस्टल बॉब चुरा लेता है और वो क्रिस्टल लेकर जेरी बनी ड्रोन लेने चला जाता है। फिर बॉब सैम को एक मशीन दिखाता है जो सभी क्रिस्टल को तोड़कर उनमें से गुड लक निकाल लेती है जिसे वो लाइन के थ्रू इंसानों तक भेज देते हैं। वहाँ जेरी भी बनी ड्रोन तक पहुँच जाता है और दूसरी तरफ बॉब और सैम कंट्रोल रूम जाते हैं जहाँ जाकर वो बनी ड्रोन को यूज करने का तरीका देखने आते हैं। सैम देखती है कि वो वहाँ से पूरी दुनिया पर नजर रखे हुए हैं तो बॉब वहाँ के एक बनी को डिस्ट्रैक्ट करके उसका कंप्यूटर ले लेता है जिसकी मदद से वो बनी को पोर्टल की मदद से इंसानों की दुनिया में भेज देता है। फिर वो पैनी को ट्रैक करता है और बनी को पैनी मिल जाती है। फिर बॉब बनी को होम बटन दबाकर वहां से ले जाता है। तभी वहां कैप्टन की अनाउंसमेंट होती है कि उन्हें एक बटन मिला है और उन्हें 3 कैट्स पर शक है जिसमें बॉब भी होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो बनी पैनी को लेकर आया है वो बहुत गंदा हो जाता है तो वो वहां वैक्यूम में चला जाता है। अब उसे ढूंढने के लिए उन्हें गुड लक और बैड लक के बीच में जाना होगा क्योंकि वहीं पर सब कचरा इकट्ठा होता है। फिर वो दोनों एक लिफ्ट में जाते हैं जहां सैम गलती से कोई दूसरा बटन दबा देती है जिससे वो बैड लक जाने लगती है। नीचे जाते ही सैम लिफ्ट से नीचे गिर जाती है और वहां फंस जाती है। बॉब सैम को वहां से निकालने का रास्ता बताता है और वो लिफ्ट वहां से चली जाती है जहां सैम को मॉन्स्टर मिलते हैं। सैम उनसे बचते हुए बॉब का बताया हुआ रास्ता ढूंढती है। फिर वो काफी एडवेंचर भरे रास्ते से होती हुई फाइनली बॉब तक पहुंच जाती है। तभी बॉब देखता है कि सैम के पैरों में बैड लक की धूल आ गई है। तभी वहाँ का टेक केयर जेफ आ जाता है जो सैम और बॉब को वहाँ देख लेता है। फिर जेफ सैम की पैरों से बैड लक की धूल साफ करता है और उन्हें अपनी मशीन दिखाता है। जेफ सैम को बताता है कि ये बैड लक है और पहले मैं बैड लक को हाथ से ही साफ करता था लेकिन पाइप फटने की वजह से ड्रैगन वहाँ आई और मुझे उससे पहली ही नजर में प्यार हो गया और उसके बाद में उसने अपनी पावर की मदद से मेरी जान बचाई लेकिन मैं उसके साथ नहीं रह पाया क्योंकि कभी कभी बैड लक मेरे पाँव में चिपक जाता था और ड्रैगन नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से गुड लक लैंड में कोई प्रॉब्लम आए। तभी वहाँ कचरे के आने का अलार्म बजता है जहाँ बॉब पहले ही बनी को ढूंढ रहा होता है तो जेफ उन्हें बताता है कि मुझे वो बनी और पैनी दोनों मिल गई थी और मैंने उसे पैनी डिपो में भेज दिया था। सैम ड्रैगन से मिलने का सोचती है और वो अपने साथ एक बैड लक का टुकड़ा भी ले आती है। उसके बाद सैम ड्रैगन से मिलती है जहां ड्रैगन सैम के पास बैड लक को सूंघ लेती है और वो फौरन रैबिट को बुला लेती है जो सैम के लगे बैड लक को उसके पास से ले जाते हैं और ड्रैगन सैम को एक लकी पैनी देती है और कुछ दिन उसे अपने पास रखने को कहती है ताकि उसका गुड लक दोबारा उसके पास आ जाए। सैम पैनी को लेकर वहां से चली जाती है। तभी वो देखती है कि बॉब
को कैप्टन ने पकड़ लिया है क्योंकि उस बटन पर बॉब के फिंगरप्रिंट्स मिल गए थे। तो सैम उन्हें रोकती है और बॉब को वो पेनी दे देती है। कैप्टन पेनी लेकर वहाँ से चली जाती है। बॉब सैम को थैंक्स कहता है तो सैम कहती है कि मेरे पास एक आइडिया है जिससे बैड लक खत्म ही हो जाएगा। वो दोनों बैड लक जाकर वहाँ के बैड लक की सप्लाई बंद कर देते हैं जिससे बैड लक सप्लाई होना बंद हो जाता है। फिर सैम दोबारा अपनी दुनिया में जाने लगती है। तभी उन्हें बैड लक की धूल दिखाई देती है। वो दोनों जल्दी से मशीन की तरफ जाते हैं जहाँ मशीन ओवरलोडेड होने की वजह से फट जाती है और गुड लक भी पूरा बैड लक में बदल जाता है और अब सिर्फ बैड लक ही इंसानों तक ट्रांसफर हो रहा है। ड्रैगन जल्दी से मशीन के पास आकर देखती है कि उनके पास से गुड लक स्टोन भी खत्म हो गया है जिसकी वजह से वहाँ की मशीन भी बंद हो जाती है। सैम ड्रैगन से कहती है कि उसे घर जाना है। तब सबको मालूम होता है कि सैम एक इंसान है। वो सब सैम पर बहुत गुस्सा होते हैं और इन सब का कसूरवार सैम को कहते हैं। फिर वो सब वहाँ से चले जाते हैं और सैम बहुत दुखी हो जाती है। बॉब सैम को समझाता है कि तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो जो हमेशा दूसरों के बारे में सोचती हो। तभी सैम को याद आता है कि उसने बैड लक लैंड में कहीं गुड लक को देखा था। वो दोनों फिर से बैड लक जाते हैं जहाँ वो एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जो सैम को गुड लक देते हैं। वो ड्रैगन को गुड लक देकर उसे गुड लक स्टोन बनाने को कहती है। ड्रैगन अपनी फायर की मदद से गुड लक और बैड लक स्टोन बनाती है लेकिन वो सिर्फ गुड लक स्टोन ही मशीन में लगाने का डिसाइड करती है ताकि सब खुश रहें। लेकिन सैम बैड लक स्टोन को ड्रैगन के पास लेकर जाती है और कहती है कि अगर बैड लक ना होता तो मैं यहाँ सबसे नहीं मिल पाती और ना ही मुझे कभी इन सब के बारे में मालूम होता। ड्रैगन भी समझ जाती है कि हम सबको बैड लक और गुड लक दोनों की ही जरूरत है और वो बैड लक स्टोन को भी मशीन में लगा देती है। सैम देखती है कि हेजियल को फैमिली ने अडॉप्ट कर लिया है। फिर वो बॉब भी सैम के साथ रहने का कहता है। लास्ट सीन में हम सैम, बॉब और हेजियल को साथ देखते हैं और इसी के साथ हमारी मूवी का एंड होता है। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। शुक्रिया।